नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तंत्र गुरुजी में। आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे नीलम और ओपल एक साथ धारण करने से क्या लाभ होगा और नीलम के साथ ओपल क्यों धारण करना चाहिए, ज़रूरी क्यों है। तो इस वीडियो पर आप अंत तक ज़रूर बने रहना। ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है या किसी भी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जब किसी की कुंडली में कोई ग्रह प्रतिकूल प्रभाव दिखाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह की परेशानियां होने लगती हैं, जैसे बीमारी, धन हानि, मानसिक अशांति, असफलता और पारिवारिक कलह। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, उसको अपने पक्ष में करने के लिए कई रत्नों को धारण करने की सलाह दी जाती है। इन्हीं रत्नों में एक रत्न है नीलम। नीलम का संबंध शनि से है और शनिदेव का मनपसंद रत्न नीलम है, जो कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहन सकता। नीलम जब किसी व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम देता है तो कुछ ही दिन में उस व्यक्ति को सुख संपदा और ऐश्वर्य से परिपूर्ण बना देता है, और यदि बुरा प्रभाव देगा तो व्यक्ति को भिखारी भी बना देता है। इसलिए नीलम रत्न को बहुत ही जांच परख करके ही धारण करना चाहिए। तो नीलम के बारे में हम आपको कुछ जानकारियां दे रहे हैं, और ओपल इसके साथ पहनना क्यों जरूरी है इसकी भी आपको हम जानकारी देंगे। नीलम का प्रभाव बड़ी तेजी से दिखता है। अगर यह रत्न आपके अनुकूल नहीं है तो आंखों में तकलीफ महसूस होने लगेगी। नीलम के प्रतिकूल होने पर दुर्घटनाएं और शारीरिक कष्ट भी बढ़ने लगते हैं, और शुभ नहीं होने पर धारण करने वाले को तुरंत किसी न किसी प्रकार से आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर नीलम अनुकूल नहीं है तो बुरे सपने, डरावने सपने भी आते हैं, और जिसके लिए नीलम अनुकूल होता है, शुभ होता है, उन्हें धारण करते ही सुफल देने लगते हैं। सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी चल रही हो उसमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, और धारण करने वाले व्यक्ति को आर्थिक लाभ मिलने के साथ नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के भी संकेत शुरू हो जाते हैं। इसके धारण करने के बाद आपके साथ कुछ अशुभ घटना न हो तब समझना चाहिए कि आपके लिए यह रत्न बहुत ही शुभ है। जन्म कुंडली में शनि की महादशा विपरीत हो उसके लिए नीलम बेहद शुभ होता है। नीलम पहनते ही कमजोर शनि का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी नीलम पहनना बहुत ज़रूरी होता है। जिन जातकों का जन्म वृष लग्न और तुला लग्न में होता है उनके लिए नीलम राजयोग का कारक होता है। नीलम को धारण करने से पहले उसका परीक्षण जरूर करना चाहिए, पहनने वाले व्यक्ति के लिए यह अनुकूल है या नहीं है। और पहनने का विधि विधान तो जब आप पहनना चाहेंगे तभी बताया जा सकता है। इसे शनिवार के दिन दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। कोई भी रत्न यदि आप खरीद रहे हैं तो उसका शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। शुद्धिकरण के बाद ही आप उसे बनवाइए। हमेशा नीलम को चांदी की ही अंगूठी में पहनना मध्यमा अंगुली में ज़्यादा लाभदायक रहेगा। अंगूठी बनने के बाद आप इसे ग्रह के साथ, शनि मंत्रों के साथ और गणेश जी के मंत्रों के साथ, कोई भी मंत्र पढ़ने से पहले गणेश पूजन जरूरी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, रत्न को जागृत करने के लिए सीधा ग्रह की मंत्र का जाप चालू कर देते हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। पहले कम से कम एक माला गणेश मंत्र की जाप ओम गंगणपतये नमः का करने के बाद ही आप शनि मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करके इसे जागृत कर सकते हैं। कभी कभी स्थितियां ऐसी बनती हैं कि नीलम न तो आपका कोई नुकसान कर रहा है न फायदा कर रहा है। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलेंगे कि 3 महीने से मैं धारण किया हूँ, बेहतर क्वांटिटी का नीलम धारण किया हूँ, लेकिन न तो मुझे नुकसान कर रहा है और न ही फायदा कर रहा है। ऐसी स्थितियां क्यों बनती हैं? तो किसी विशेष कुंडली में नीलम
पहनने से ये चीज़ें आती हैं, तो उन्हें इसके साथ ओपल धारण करना चाहिए, क्योंकि शनि एक तांत्रिक ग्रह है। शनि आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में बैठा है, या दसम भाव में बैठा है, या एकादश भाव में बैठा है, या लग्न में बैठा है। तो आपको नीलम के साथ ओपल जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि शनि की यही इच्छा होती है कि आप जो भी कमाते हैं किसी मंदिर, धर्मशाला, अनाथ आश्रम में दान करिए, आप अपने लिए कुछ मत करिए। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको ओपल धारण कर लेना चाहिए। ओपल धारण करने से आप अपने कमाए हुए धन से सुख, वैभव, ऐश आराम भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ अंश आपको गरीबों को दान जरूर करना चाहिए। गरीबों में अन्न और वस्त्र का अगर आप दान करते हैं, पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है, आप उनको खाना दीजिए, कपड़ा दीजिए। और कभी भी आप भले सस्ता ही कपड़ा दीजिए, लेकिन किसी भिखारी को कभी अपना पहना हुआ कपड़ा मत देना, आपके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। आप नया कपड़ा दीजिए, भले सस्ता ही दीजिए। तो यदि आप अन्न और वस्त्र का दान भिखारी को, गरीब को कर रहे हैं, तो शनि देव प्रसन्न होते हैं। और साथ में यदि आप ओपल पहने हो, तो आप जिंदगी अपने कमाई के एक मजबूत हिस्से को अपने जीवन के धन मतलब सुख, वैभव पर खर्च कर सकते हो। और सिर्फ नीलम यदि आप पहने हो तो ये लाभ भी करेगा। और एक बार आपको अचानक अच्छा लाभ हुआ, लेकिन आप उसमें से कुछ खर्च न किए, कुछ दान न किए, तो फिर आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं। और नीलम अपना काम करना बंद कर देता है। आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन लाभ भी नहीं करेगा। इसीलिए नीलम के साथ ओपल पहनना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये पावर देता है। नीलम का असली पावर लेना है तो नीलम के साथ ओपल जरूर धारण करिए, क्योंकि हीरा इतना कीमती है, हर कोई नहीं खरीद सकता। हीरा का सबसे बेहतरीन विकल्प ओपल माना गया है। ओपल में भी बहुत सारी क्वालिटी हैं। एक मीडियम क्वालिटी अपने बजट के हिसाब से यदि आप ओपल खरीद के पहन ले रहे हो, तो आपका लाभ नीलम के द्वारा आपका लाभ 1000 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको किसी भी प्रकार का रत्न, रुद्राक्ष चाहिए तो आप हमें संपर्क जरूर करिए। हमारे पास सभी प्रकार के महारत्न, उपरत्न उचित मूल्य पर गारंटी के साथ, लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ उपलब्ध हैं, और रेट में भी आपको बड़े वाजिब रेट में मिल जाएगा। धन्यवाद।